तो गाइस फाइनली बायर्न म्यूनिख ने इतने सालों बाद रियल मैड्रिड को हरा दिया एंड वैसे तो रियल मैड्रिड जो है नए नए रिकॉर्ड बनाती रहती है एंड इस बार थोड़ा सा अलग टाइप का रिकॉर्ड था जहाँ पे बायर्न म्यूनिख काफ़ी सालों से नहीं जीत रही थी बट अगेन फाइनली बायर्न म्यूनिख ने रियल मैड्रिड को यहाँ पे हरा दिया। इस मैच में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए एंड स्पेसिफिकली मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा विनीसियस जूनियर के बारे में भी, किलियन एम्बापे के बारे में भी, सो कॉल्ड डिक्टेटर के बारे में एंड अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। बट मुझे एक जो सबसे अच्छी चीज़ कल के मैच में लगी विच इज़ आर्बिलोवास टैक्टिक्स। आई डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट कि कल का मैच चाहे कुछ भी रिजल्ट रहा हो, चाहे कुछ भी रियल मैड्रिड चाहे अभी 2-1 हार गई, हमारे पास सेकेंड लेग बचा एंड ऑल दैट, बट मैच वॉज नॉट बोरिंग। रियल मैड्रिड पीछे बैठ के डिफेंस नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लास्ट यूसीएल का जो मैच याद आता है जिसके लिए मैं आज भी शाबी अलोंसो को समझ नहीं पाया, विच इज लिवरपूल वाला मैच। अगर आप उस मैच से इस मैच को कंपेयर करो, मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड प्लेड बेटर, वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ऐसा मैच था जहां पे रियल मैड्रिड की धज्जियां उड़ी थी, और एक ये वाला मैच था जहां पे हम बायर्न की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे। वो अलग बात है कि बायर्न ने हमारी आंखें से खींच ली वहां से, वो वो अलग पॉइंट है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तो ऑब्वियसली जिम्मेदार हैं ही। जो कल सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे रियल मैड्रिड की, ओके सो आई मीन्स आर्बिलोवा वाला पार्ट इज डन। आई वांटेड टू सी दैट हाउ आर्बिलोवा वुड रिएक्ट, बट आर्बिलोवा ने एक अच्छी अटैकिंग फुटबॉल खेल के दिखाई। ये दिखाया कि भाई मेरे अंदर गट्स है, मैं नहीं डरता, बायन वायन है जो भी है, मैं आपको गेम खेल के दिखाऊंगा कि जिस तरीके की मेरी नेचुरल गेम है वो इस तरीके की गेम है। अगेन मैं स्कोर लाइन पे अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि स्कोर लाइन वुड हैव बीन डिफरेंट। कई बार जो होता है मैच के अंदर जो चीजें होती हैं वो स्कोर लाइन पे रिफ्लेक्ट नहीं होती, बट इट इज ऑल्सो ट्रू कि एंड ऑफ द डे गोल्स मैटर करते हैं, और बायर्न म्यूनिख ने यहां पे आपको 2-1 हराया है। सो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे कल के मैच में लगी इज पासिंग। अगेन आप बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट पासिंग ही नहीं कर पा रहे, और अगेन ऐसा नहीं था कि शुरुआत के 50-60-50-55 मिनट्स बायर्न म्यूनिख कोई ऐसा बहुत अमेजिंग आउटस्टैंडिंग फुटबॉल नहीं खेल रही थी। आई एम सॉरी टू से दैट, अगर आप लोगों ने मैच देखा और रियल मैड्रिड वाज गेटिंग इक्वल चांसेस, कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी फुटबॉल उन्होंने नहीं खेली। उन्होंने खेली जब सेकंड गोल मारा उसके बाद के 15-20 मिनट वो आपके ऊपर चढ़ के खेले। वो एक पार्ट था जहां पे मैंने बायर्न म्यूनिख को चढ़ के खेलते हुए देखा, उसके अलावा मुझे नहीं दिखे। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद रियल मैड्रिड। अगेन आप तब भी स्ट्रगल करते हो जब आप छोटे छोटे पासेस तक नहीं कर पा रहे हो। मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट मैंने इतने सारे मिसप्लेस पासेस कब देखे थे, मे बी बार्सिलोना वाले मैच में देखे थे जहां पे ये लोग पेले गए थे। इतनी बेकार पासिंग, ऐसा लग रहा था कि मेरे स्कूल कॉलेज की जो टीम है ना वो इससे ज्यादा बेटर पासिंग कर लेगी। बट रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, ये रेगुलर लेवल पे होता जा रहा है, बिकॉज बायर्न म्यूनिख ने जो गोल्स भी मारे वो उनके कोई क्लियर कट क्रिएटेड चांसेस नहीं थे, वो रियल मैड्रिड की गलतियां थी जिसके बेसिस पे उन्होंने गोल मारे। सो आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, ऑब्वियसली उन्होंने वो चांसेस क्रिएट करवाए, वो गलतियां क्रिएट करवाई, वो टर्नओवर्स क्रिएट करवाए, तभी वो गोल पड़े। बट आई एम क्रिटिसाइजिंग रियल मैड्रिड हियर कि अगर आप लोग थोड़ी ठीक से पासिंग कर लेते तो शायद ये मैच कुछ और हो सकता था। अब बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में। अगर मैं कल के मैच की परफॉर्मेंस की बात करूं, आंद्रे लुनिन ने डेफिनेटली आई थिंक 4 से 5 जो फिनोमिनल सेव्स हैं वो करी। उन्होंने थियागो पेटाश की वो गलती भी संभाल ली जहां पे भाई ने बैक पास कर दिया था, गनाबरी ने बस शॉट ऑन टारगेट ले लिया था, बट बच गए हम जैसे तैसे। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जो लुनिन है ही कुड हैव डन बेटर एटलीस्ट फॉर द हैरी केन गोल। वैसे तो अगर मैं अपना पर्सनल पीओवी बोलूं तो मुझे लगता है शायद पहले वाला जो गोल था उसमें भी हम कुछ बेटर कर सकते थे, मतलब शायद मुझे वहां पे कोर्तुआ की याद आ गई थी फॉर अ मोमेंट। बट सेकंड वाले गोल में मुझे ऐसा लगता है कि लुनिन कुड हैव डन बेटर, बट अगेन आई कांट ब्लेम हिम बिकॉज ही इज नॉट आवर स्टार्टर जिसको पूरे साल खेलने का मौका मिल रहा है। हर प्लेयर को भाई चांसेस मिलने चाहिए सो दैट ही कैन अडेप्ट एंड ऑल दैट। अब जरूरत पड़ी तो हमने उसको उठा के खड़ा कर दिया, तो मैं एकदम से गलती नहीं निकालूंगा। बट अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, डेफिनेटली मैं लुनिन के बारे में बात करूंगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज एन लिटिल ऑफ डे फॉर लुनिन, ही कुड हैव डन बेटर हियर। अब बात करते हैं डिफेंस की। अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड से स्टार्ट करूं तो एब्सर्ड मैच, बहुत ही वियर्ड मैच, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पूरे मैच में हुआ क्या। आपकी जो पासिंग थी वो बहुत ही वाहियात थी। आपने जो ऑलमोस्ट शायद 9 से 10 लॉन्ग बॉल्स मारी उसमें से सिर्फ 2 कनेक्ट हुई। एंड ऑफ द डे आप बच गए क्योंकि आपने एक फैंटास्टिक लो ड्रिवन टाइप जो थ्रू बॉल है या फिर पास कह लो या क्रॉस कह लो, कुछ भी कह लो, वो मारा जो कि फैंटास्टिक रन बाय एम्बापे एंड इट वेंट इनटू गोल।
अपार्ट फ्रॉम दैट इस पूरे मैच में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो है वो यहाँ पे मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखे। एंड जो लोग परेशान हो रहे थे ट्रेंट अलेक्जेंडर के लिए कि उनको इंग्लैंड स्क्वाड में नहीं लिया, ये नहीं लिया, कल का मैच आपके लिए एग्जांपल है कि उनको इंग्लैंड स्क्वाड में क्यों नहीं लिया। आई एम नॉट सेइंग कि ही प्लेड वेरी बैड, अब मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता क्योंकि उसने असिस्ट दे दिया उठा के, बट अगर आप उस 2 मिनट के लिए उस असिस्ट को साइड में रख दो तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड रियली स्ट्रगल्ड यस्टरडे। एंड इस तरीके की परफॉर्मेंसेस के साथ आप एटलीस्ट इंग्लैंड, आप रियल मैड्रिड छोड़ो, आप अपनी नेशनल टीम में भी नहीं खेल पा रहे हो यार। डीन हाउसन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर फॉर रियल मैड्रिड जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डीन हाउसन थे, जो एक क्रूशल जो क्लियरेंसेस थी वो उन्होंने करी, उसके साथ साथ उन्होंने मिडफील्ड में जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी बढ़िया करा। एक टाइम पे तो भाई ड्रिबल करके आगे तक पहुंच गए थे, मतलब पता नहीं क्या करने चल दिए थे। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जो सेकंड हाफ में चेंजेस हुए, जब जूड बेलिंगम आया, जब एडम मिलिटाओ आया, तो उसमें आपने डीन हाउसन को क्यों सब्स्टिट्यूट करा। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि क्या डीन हाउसन का क्या रीजन था सब्स्टिट्यूट होने का, क्या वो इंजर्ड था या आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या उसको नेक्स्ट लेग के लिए बचाया गया है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं रुडिगर और डीन हाउसन की बात करूं तो उसमें डीन हाउसन वाज प्लेइंग मच बेटर देन रुडिगर देयर। अगर रुडिगर की बात करें तो रुडिगर भी मुझे पूरा मैच में ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा क्योटिक था डिफेंसिवली, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। बायन वाले जो हैं उनका जब मन कर रहा था वो उनको उसको परेशान करके इधर उधर निकल रहे थे, सेट पीसीस पे डिफेंडिंग जो है नहीं कर पा रहा था। मेरे लिए अगेन आई मे बी रॉन्ग, मैंने तो बहुत सारी हाईलाइट्स देख के मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो रियल मैड्रिड का डिफेंस था उसमें डीन हाउसन को छोड़ के बाकी सब ने भयंकर तरीके से स्ट्रगल करा है। एंड एंटोनियो रुडिगर के लिए भी ये जो कल की रात थी ये थोड़ी सी दिक्कत थी, क्योंकि जो सेट पीसीस थे उस पर जो बायन के रनर्स थे वो उनको भी डिफेंड नहीं कर पा रहा था। एटलीस्ट दिस इज अ बेसिक डिफेंडिंग कि आपको मार्किंग करके रखनी है, सेट पीसेस पे जो रनर्स आते हैं उनको तो रोकना था, बट वो भी नहीं रोक पा रहे थे यहां पे। अब लास्टली अगर हम बात करें अल्वारो करेरास की, तो मुझे ऐसा शुरुआत में ऐसा लगा था कि अल्वारो करेरास हैड अ फैंटास्टिक नाइट जब मैं लाइव देख रहा था, बट जब बाद में मैंने हाइलाइट्स यहां पे देखी तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि ओलिसे ने भाई अल्वारो करेरास को खोल दिया, बिल्कुल खोल दिया। मतलब वो वाला तो हम भूल ही नहीं सकते जो ड्रिबल करके उन्होंने काट के शॉट ऑन टारगेट लिया था। उसके अलावा उनका जब जो मन कर रहा था वो यहाँ पे कर रहे थे। एक बहुत ही डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस है, ये मैं ही कह रहा हूँ, मैं ही आपको पहले कह रहा था कि अच्छी परफॉर्मेंस है, बट हाईलाइट्स देखने के बाद मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा कि आई वॉज रॉन्ग। अल्वारो करेरास हैड अ डिजास्ट्रस नाइट एंड उसने कितनी बार बॉलों का जो कंट्रोल है वो लूज करा, और जो सेकंड गोल आया था उसमें भी भाई का ही कंट्रोल जो है वो लूज हुआ था। अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि वो पास आया कहां से था, क्या उस पास की वो चिप पास की जरूरत भी थी, वो एक अलग कहानी है। बट फॉर मी अल्वारो करेरास हैड अ डिजास्टर्स नाइट, ही नीड टू इंप्रूव। इस पूरे सीजन में अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं, मैंने इस तरीके से अल्वारो करेरास को परेशान होते हुए शायद सेकंड बार देखा है। फर्स्ट बार देखा था एटलेटिको मैड्रिड वाले मैच में जहां पे हम 4-5-1 हारे थे, जो भी स्कोर लाइन थी वो, उसमें तो खैर पूरी रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रही थी। Even I have seen him playing against Yamal. I have seen him playing against Salah. उन्होंने भी वो जो थे वो 50-50 डूल्स थे या चैलेंजेस थे, बट इस तरीके से मैंने स्ट्रगल करते हुए कहीं नहीं देखा। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज, ये आपके आगे हाई टाइम है कि आपको दिख जाए कि आपको माइकल ओलिसे को खरीदना है। आपने जो अपने जो लॉन्डे जो लोन पे दिए हुए हैं बायर्न म्यूनिख को, जैसे कि जमाल मुसियाला, जैसे कि काल, जैसे कि माइकल ओलिसे, इट्स हाई टाइम कि उनको वापस बुला लो भाई रियल मैड्रिड में। अब बात करते हैं मिडफील्ड की। अगर आप मिडफील्ड की बात करो तो फेडेरिको वेलवर्डे भाई अपना लौंडा जो है, भाई ने पूरी लड़ाई झगड़ा दिखाया, पूरी मेहनत दिखाई, बॉल को जो है वो फॉरवर्ड भी लेके गया। जो मोस्टली चीज़ें थी वो जो कर सकता था वो उसने करी, बट शुरुआत में उपमैकेनो को काफ़ी हद तक उसने एक तरीके से खाली छोड़ दिया, या फिर आप कह सकते हो कि फ्री छोड़ दिया, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट गोल खा चुकी थी। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल बेटर फ्रॉम कहीं ना कहीं फ्रॉम फेडरिको वेलवर्डे, बट मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि हाँ बहुत ही वाहियात मैच खेला या बहुत ही बेकार खेला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ही कुड हैव डन बेटर। एंड जो बेसिक वर्जन ऑफ फेडरिको वेलवर्डे देखने की हमें आदत है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। उसके बाद अगर मैं थियागो पिटाश की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली अगेन जब मैंने हाइलाइट्स देखी तो मुझे पता लगा कि थियागो पिटाश जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था यार। कल बायर्न म्यूनिख वाले उसके ऊपर चढ़ के खेल रहे थे, एंड जो बायर्न का जो इंटेंस प्रेशर था उसको वो झेल नहीं पा रहा था। ऑब्वियसली एक गलती तो भाई ने बैक पास में करी थी, यही गलती वो पहले भी कर चुका है जब कोर्तुआ ने एक बार उसको बचा लिया था, बट जो उसकी वो वाली गलती थी वो शायद रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ी एक कॉस्टली मिस्टेक बन सकती थी। बट अगर आप उसको भी साइड में रख दो,
कुछ शायद 2-3 मोमेंट्स थे जहां पे बायर्न म्यूनिख से बॉल छीनी या उसके ऊपर प्रेशर डाला मिडफील्डर्स के ऊपर, किमिक के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली अपार्ट फ्रॉम दैट थियागो पेटाश जो है उसके लिए शायद ये लर्निंग है कि बायर्न जैसी टीम्स के अगेंस्ट इतना ईजी नहीं होता खेलना। सबको क्रूज एंड मॉडरिच की आदत है कि वो किस तरीके से मिडफील्ड को एकदम संभाल लेते थे, बट आपको वहां उस लेवल तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। बट आई एम फाइन विद दैट। 60-65 मिनट उसने एक ठीक ठाक गेम खेला, ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑफ खेला, बट जो मेन पार्ट है दैट इज द लर्निंग पार्ट, दैट इज अ कॉन्फिडेंस जो कि आरबी लोवा ने उसके अंदर दिखाया। उसकी वजह से थियागो पेटाश को काफ़ी ज़्यादा हद तक सपोर्ट मिलेगा एंड आगे जो है हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम चुआमेनी की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि क्वाइट नाइट थी चुआमेनी की तरफ से। ही कुड हैव डन बेटर, ऑब्वियसली ही डिड फाइन। कुछ 2-3 टैकल जो है, जो चैलेंजेस हैं वो चुआमेनी ने बढ़िया करे। जो उनका सबसे बड़ा इशू हुआ कल के मैच में दैट इज वाज गेटिंग येलो कार्ड। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो टैकल की जरूरत नहीं थी क्योंकि अल्वारो करेरास पीछे आ चुका था टू डिफेंड, जहां पे उसने येलो खाया। बट अगेन मेरे लिए यहां से बैठ के बोलना बहुत आसान है, अगर वही गोल पड़ जाता तो मैं शायद क्रिटिसाइज कर रहा होता कि यार ये टैकल नहीं मार सकता था क्या, टीम के लिए इतना तो कर सकता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसने टीम के लिए किया, उसने येलो कार्ड खाया और वो अगले मैच के लिए सस्पेंड हो गया है। होपफुली मे बी लेट्स सी, मे बी कामाविंगा विल गेट अ स्टार्ट देयर, बट मे बी हो सकता है जूड बेलिंगम विल गेट अ स्टार्ट देयर, थियागो पेटाश विल प्लेड एज अ CDM। ये देखने वाली चीज होगी। बट फॉर मी यस्टरडे चुआमेनी ओकेश टाइप, बट थोड़ा सा क्लोजर टू बैड वाली परफॉर्मेंस जो है मैं चुआमेनी को वहां पे रखूंगा। आर्दा गुलर मेरे लिए शायद कल का मैन ऑफ द मैच जो है वो आर्दा गुलर था फॉर रियल मैड्रिड। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस जो है आर्दा गुलर की मुझे कल देखने को मिली। आप ये देखो कि जितना भी प्रेशर पड़ रहा था उसके अंदर वो कंपोज था, वो डिफेंडिंग कर रहा था, वो आपके लिए 2 से 3 थ्रू बॉल निकाल चुका था। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू एंड जो ट्रांजिशन थे उसमें आर्दा गुलर का बहुत बड़ा रोल था। आप अगर सारे मैचेस मतलब पूरा मैच जाके देखोगे तो पूरे मैच में आर्दा गुलर वाज डूइंग एवरीथिंग फॉर रियल मैड्रिड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक। ही वॉज दैट ब्रिज। और मैंने कल अगर आप मेरा लाइव देखोगे तो मैंने वहीं पे बोला था कि आई एम वेरी हैप्पी विद दिस नंबर 10 रोल, जो कि बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी आर्दा गुलर के लिए। आर्दा गुलर ने वो अपॉर्चुनिटी बढ़िया से प्ले करी। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एक गोल तो एटलीस्ट एक असिस्ट तो जो है आर्दा गुलर कल डिजर्व करता था, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट गेट दैट। बट जिस तरीके की परफॉर्मेंस उसने कल दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छे दिन जो है वो आगे बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। अब बात करते हैं फाइनली अटैक की। अब अटैक में सबसे पहले मैं बात करूंगा द डिक्टेटर किलियन एम्बापे की। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, अब आके बहुत सारे लोग कमेंट बाजी तो करेंगे तो वो करते ही रहेंगे। बायर्न को सबसे ज्यादा जो ट्रबल किसी अटैकर ने कल करी, उस अटैकर का नाम है किलियन एम्बापे। उनके जो टीम मेट्स थे वो हर बार एम्बापे को ढूंढ पा रहे थे एंड द गुड पार्ट इज दैट कि एम्बापे जो है सिर्फ अपने आप सेल्फिश होके गोल्स नहीं मार रहा था या शॉट्स ऑन टारगेट नहीं ले रहा था। वेर एवर इट वॉज रिक्वायर्ड वो विनीसियस जूनियर को भी पास दे रहा था, वेर एवर इट वॉज रिक्वायर्ड उसने वेलवर्डे को भी पास दिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जहां पे शायद गोल स्कोरिंग चांसेस हो सकते थे वहां पे किलियन एम्बापे ने जो है शॉट्स ऑन टारगेट भी लिए एंड जो इकलौता गोल रियल मैड्रिड का आया, ही मेड अ फैंटास्टिक रन, बिल्कुल अनमार्क्ड, बिल्कुल प्रॉपर गेम रीडिंग के साथ, जो जिसकी वजह से शायद अभी भी हम टाइम में जिंदा हैं, वो भी किलियन एम्बापे ने जो है यहां पे मारा। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि शायद फिनिशिंग कुड हैव डन बेटर, ठीक है, बट वो वाला पार्ट फिर हम बहुत सारी चीजों के लिए बोल सकते हैं। मुझे जहां तक याद है जिन जिन एंगल्स में उसको बॉल फिनिश करने का मौका मिला, इट वाज डिफिकल्ट, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर वाज अ गोट कीपर मैनुअल नॉयर, जिनको भाई गोल कीपिंग का भगवान भी मुझे लगता है कि कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल उसने आपके लिए कमबैक का रास्ता खोला। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ किलियन एम्बापे। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या अभी भी लगता है कि एम्बापे इज अ प्रॉब्लम। कल का फिर मैं वही चीज बोलता हूं दोबारा, कौन गोल मार रहा है आपके लिए, किसने गोल मार रहा है? आप आंखें बंद कर लोगे क्या भाई, जो आपके लिए गोल मार रहा है उसी प्लेयर को हटा के? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद आते हैं मेरे फेवरेट प्लेयर पे, विनीसियस जूनियर। एक ऐसी परफॉर्मेंस जो मुझे लगता है कि मुझे तो भाई से बिल्कुल उम्मीद थी, इसके अलावा मैं उससे उम्मीद क्या ही कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट मैचेस, मतलब ये ना एक पैटर्न बन गया है, इंपॉर्टेंट मैचेस से पहले इंपॉर्टेंट मैचेस में होना, उसके बाद चांसेस मिस करना, उसके बाद हो हल्ला काटना, रेफरियों से लड़ना, फाउल्स ड्रॉ करने की कोशिश करना, हल्का सा हाथ लगती
हल्का सा यहाँ लग गया तो रेफरीज के साथ पंगेबाजी करना, ये एक पैटर्न बन गया। मतलब मैं खासकर कुछ स्पेसिफिक फैन से पूछना चाहता हूँ कि कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी कि किस तरीके से अम्बापे की आत्मा अम्बापे से निकली, विनीसियस जूनियर के अंदर आ गई, उससे चांस मिस करवाया और फिर वापस चले गए, क्योंकि एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज किलियन एम्बापेज मिस्टेक, राइट? ये जो कल की परफॉर्मेंस है विनीसियस जूनियर की, ये भी किलियन एम्बापे की मिस्टेक है। मतलब मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि मेरे अकॉर्डिंग जो दोनों गोल पड़े थे वो विनीसियस जूनियर के ही बैक पासेस थे या फिर टर्नओवर थे। मतलब आप ये मान के चलो कि 7 शॉट ऑन टारगेट, 7 शॉट्स उसने लिए, उसमें से आई थिंक 2 या 3 जो है वो ऑन टारगेट थे। ऑलमोस्ट 4 बार जो बॉल है वो भाई ने गिव अवे कर दी टू बायर्न म्यूनिख, एंड उसमें से जो 2 टर्नओवर थे वो दोनों के दोनों जो है विनीसियस जूनियर की तरफ से आए। आप सोचो कि वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर इस तरीके से आपके इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में बॉल को, आप अटैक तो छोड़ो, वो बॉल को गिव अवे करता है। चलो खेलो यार, क्या हो गया, मारो 2-3 गोल यार, मजा तो आए, तभी तो फिर किलियन एम्बापे के अगेंस्ट में पीआर चलाऊंगा। तुम मारोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा, राइट? प्लीज अपनी आंखें खोलिए, प्लीज जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उसको देखिए, प्लीज उस प्लेयर को देखिए जिसने आपके लिए टाई को यहां पे बचाया है। विनीसियस जूनियर ने तो ओपन चांस छोड़ा है 1-on-1 यार। मैं सोच भी नहीं सकता कि एटलीस्ट शॉट ऑन टारगेट तो ले लेता, वो भी साइड में काट के साइड नेटिंग कर दी। इसके लिए क्या 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 डिफेंड करोगे यार? प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना इस चीज के लिए भी कि क्या निकालोगे। वो किलियन एम्बापे ने उसके पैर को ऐसे कर दिया, या किलियन एम्बापे ने उसे थप्पड़ मार दिया इसलिए विनीसियस जूनियर जो है साइड हो गया, आई डोंट नो। मतलब एक, जैसे आप मुझे कहते हो कि भाई बायस्ड होने की भी हद होती है, तो आपकी भी बायस्ड होने की हद होती है। किस तरीके से कल की जो मैच परफॉर्मेंसेस को डिफेंड करोगे? लास्टली जूड बेलिंगम, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज, वापस आया लड़के ने, वापस गेम में कंट्रोल बना के रियल मैड्रिड को दिया। एक इमीडिएट जो अपग्रेड था वो थियागो पेटाश के ऊपर देखने को मिला। अपना मेहनत पना जो है भाई ने वापस दिखाया, जो बॉल कैरिंग एबिलिटी थी जूड बेलिंगम ने वो दिखाई, जो स्ट्रेंथ थी वो दिखाई। बायर्न जो है एज यूजुअल जूड बेलिंगम को रोक नहीं पाई, एंड आई थिंक बहुत बड़ा रोल रहा उनका रियल मैड्रिड का जो गोल पड़ा, या जो रियल मैड्रिड ने काफी ट्रांजिशंस करे, आखिरी में अटैक बनाया, उसमें जूड बेलिंगम का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद ब्राहीम डियाज भी उसी टाइम आए थे जूड बेलिंगम के साथ में। इनिशियली उन्होंने मिसप्लेस पासेस भी करे थे, आई थिंक पहले आते उनका जो पहला टच था वो उनका एक मिसप्लेस पास था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसने एक रिदम देखी, स्पेस दिखाई, रियल मैड्रिड को काफी हद तक मदद करी आगे। मतलब आई वाज वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ ब्राहीम डियाज। जूड बेलिंगम एंड ब्राहीम डियाज ने कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के लिए गेम पलट दिया। उसके बाद फाइनली आते हैं एडर मिलिटाओ। एडर मिलिटाओ मुझे ऐसा लगता है कि भाई गेम रेडी बंदा है। उसने आखिरी में रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत ही क्रूशल क्लियरेंस भी करी थी, या फिर आप कह लो डिफेंसिव इंटरवेंशन भी करी थी, एंड उसके अलावा मुझे हर जगह पे प्रॉपरली मार्क करता हुआ दिखा। मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड लेग में आपको बहुत जल्दी रुडिगर की जगह या फिर हाउसन की जगह जो है एडर मिलिटाओ स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, बट मैं चाहता हूं कि आप रुडिगर की जगह उनको स्टार्ट कराओ, बिकॉज डीन हाउसन ने मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी गलत नहीं करा था। बट अगेन द गुड पार्ट इज दैट कि आरबी लोवा के जो सब्स्टिट्यूशंस थे उन्होंने एक्चुअली रियल मैड्रिड के लिए डिफरेंस बनाया। तो गाइज ये थी मेरे कुछ मैच की एनालिसिस। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि जो मैंने बताया आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते। प्लस बी ऑप्टिमिस्टिक, रियल मैड्रिड डिड नॉट प्ले बैड, वी विल गेट आवर चांसेस इन द सेकंड लेग, फिंगर्स क्रॉस्ड, टच वुड, लेट्स सी क्या होता है। बट रियल मैड्रिड जो है स्टिल ऑन इन द गेम, लेट्स सी कि क्या होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।